गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल में मोस्ट वेलकम। और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से आप लोग की पढ़ाई हो रही होगी। और जिन बच्चों का अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है वो अपने आप को कहीं ना कहीं पढ़ाई के प्रति अपना रुझान बढ़ाएं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और बाकी गार्जियन को हमारे तरफ से प्रणाम है कि आप लोग अपने बच्चों पे थोड़ा सा नज़र बनाए रखिए कि आपका बच्चा जो है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग को। यानी कि आज आप लोग को बताने वाले हैं क से ज्ञ तक का जो है हिंदी से अंग्रेजी तो बनाना सिखा दिए हैं आप लोग को। और इसके बाद स्टोरी, हिंदी का स्टोरी लेके भी उसका भी अंग्रेजी बनाना सिखा दिए हैं आप लोग को। अ से यहाँ तक का अंग्रेजी आप लोग को अच्छे से पढ़ा दिए हैं। कक्का के की जो 12 खड़ी है उसका भी हिंदी से अंग्रेजी बनाना सिखा दिए हैं। आज आप लोग को बताएंगे अंग्रेजी जो है क से, यानी कि जो अंग्रेजी लिखे हैं उसका हिंदी बनाना सिखाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें हमारे चैनल पे अभी क्या है, कुछ लड़के बड़ी तेज़ी से क्या है जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनके लिए फिर इसके बाद हमको क से ज्ञ तक या फिर कक्का के की का अंग्रेजी बीच बीच में बनाना मेरी मजबूरी बन जाती है, इसीलिए। और जो बच्चे पहले से जुड़े हैं उनसे माफ़ी चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो बार बार अगर आप लोग को मतलब देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा नाराज़ मत होइएगा। इसलिए कि जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको जाहिर सी बात है कि उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है, इसलिए हमारा बताना मजबूरी हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या है आज आप लोग को, यानी कि इसका जो बोर्ड पे लिख दिए हैं पहले से इंग्लिश यानी हिंदी जो अक्षर होते हैं, यानी वर्णमाला का, यानी कि जितने व्यंजन अक्षर होते हैं क से ज्ञ तक, उसी अक्षर का हमने अंग्रेजी में लिखा है। इसका आप लोग को हिंदी में यानी कि कैसे लिखना है वो बताएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये लिखा है के, क्या लिखा है के। तो के का हिंदी क्या होता है बताइए। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि के का हिंदी क्या होता है। के का हिंदी होता है क। क्या होता है क। के का हिंदी बनता है क। तो इसी तरह से जब के है तो के का क होगा, तो के में जब यच लग जाएगा, के में यच लग जाएगा तो उसका हिंदी बनता है ख। क्या बनता है ख, ख हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे ये लिखा है जी। क्या है जी। जब जी से ग बने, क्या है जी, तो जी का ग बनता है, जी का ग बनता है। तो जब जी एच लग जाएगा, देखिए के का क है और के एच में अगर लगा दिए तो ख हो गया, तो जी का ग है तो जी एच का क्या बन जाएगा घ, जी एच का घ। और यहाँ देखिए यन है तो यन से क्या बनता है हिंदी अंग, ठीक है ना। यन का हिंदी बनता है अंग। अंग मीन्स अंग से कोई शब्द नहीं बन पाता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है सी एच। क्या है सी एच। तो सी एच का हिंदी होता है छ। क्या होता है छ। और सी डबल एच है, जब सी एच का छ होता है तो सी डबल एच है, सी एच में एच एक और जुड़ा हुआ है तो इसका हिंदी होता है छ। क्या होता है छ। इसके बाद देखिए लिखा है जे। तो जे का अंग्रेजी हिंदी क्या होता है ज। क्या होता है ज। जे का हिंदी ज। यहाँ पे लिखा है जे एच। जे एच का हिंदी क्या हो जाएगा झ, झ से झन्ना, ठीक है ना। या झ से झंडा या झ से झन्ना, ठीक है ना। और या झ से झरना भी होता है, ठीक है ना। और यन से इया माने कुछ नहीं, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये हमारा टी है। देखिए यहाँ टब, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है। तो यहाँ ये हमारा टी क्या कहलाएगा बताइए। आप टी को ट भी कह सकते हैं और टी को और क्या कह सकते हैं त। तो आप इसको ट भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं त भी कह सकते हैं। ये आपका टी से ट भी हो सकता है, टी से त भी हो सकता है। और यहाँ देखिए टी एच लिखा है टी एच। तो टी एच से क्या बनाएंगे बताइए। आप बनाएंगे ठ। क्या बनाएंगे ठ। तो टी एच का ठ भी होता है और क्या बना सकते हैं और थ भी होता है। थ से यानी देखिए थ से भी टी एच होता है और ठ से भी टी एच होता है। तो आप इसका जो है ठ भी लिख सकते हैं और थ भी लिख सकते हैं। डी से देखिए ड से क्या बनता है ड से डी, ड से डी बन सकता है और क्या बना सकते हैं द से भी आपका डी बनेगा, ठीक है। जब भी आप लोग को कहीं डी मिलेगा तो आप ड भी लिख सकते हैं, द भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद डी एच लिखा है तो डी एच को आप क्या लिखेंगे
द के यानी कि यानी ढ ढक्कन, ढ से DH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ढ से DH। या फिर आप और कुछ बना सकते हैं। इसके बाद DH का और बताइए क्या होता है? यानी कि ध धनुष, जो ध होता है, ध से भी आपका DH ही बनता है, ध से, ठीक है ना। और इसके बाद ये क्या है? न, यन है तो यन का मतलब न से। देखिए अब यन है तो यन, अगर कभी यन आएगा तो आप न भी लिख सकते हैं, अंगा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसका इया भी लिख सकते हैं, तीनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह से आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फिर त लिखा है, क्या टी लिखा है, तो फिर आप टी से क्या बनाएंगे? फिर आप टी से आप त भी बना सकते हैं और ट भी बना सकते हैं। ये लाइन देखिए सेम रिपीट कर रहा है। आप यहाँ फिर TH है तो आप थ लिख सकते हैं और चाहे ठ भी लिख सकते हैं। ये डी है तो आप इसको द भी लिख सकते हैं और इसके बाद ड से डमरू वाला भी लिख सकते हैं, सॉरी ड से डमरू, ड भी लिख सकते हैं और द भी लिख सकते हैं। यहाँ पे DH है तो आप इसको ध लिख सकते हैं या फिर ढ से ढक्कन वाला लिख सकते हैं। और यन है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए? ये अड़ा, आप यहाँ से यहाँ जो यन है तो इसको अड़ा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप अड़ा लिखेंगे, अड़ा माने यन होता है, अड़ा से भी यन होता है और न से भी यन होता है, न से भी यन ही होता है, ठीक है ना। तो आप इसको क्या लिखेंगे? न। आप इसको न लिख सकते हैं, अड़ा लिख सकते हैं, अंगा लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? इया लिख सकते हैं। इतने यानी कि अक्षर से यन बनता है, ठीक है ना। अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्या है? पी है तो प से बनता है पी, प से पी। और ये PH है तो PH का बनता है फ। क्या बनता है? फ। फ से PH बनता है और इसके बाद फ जो है और किसी शब्द से, फ का हिंदी और भी होता है, एक यफ भी होता है। आप इसको PH लिख सकते हैं या यफ, ठीक है ना। फ से PH भी होता है और यफ भी होता है, दोनों होता है, ठीक है ना। कभी ज़रूरत पड़ेगा तो फ से PH भी लिख सकते हैं, यफ भी लिख सकते हैं। और ब है, ब से बनता है बी है ना, बी से, बी का हिंदी ब। और ये BH है तो BH का होता है भ। क्या होता है? भ। और यम है, यम का होता है म। क्या होता है? म। अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये वाई है, वाई से होता है, वाई का हिंदी होता है य। क्या होता है? य। ये र है, आर है, आर का होता है र होता है। और ये क्या है? ये है यल, यल का हिंदी होता है ल। क्या होता है? ल, ठीक है ना। ये है वी या इसका डब्लू, वी या डब्लू, तो वी या डब्लू का जो हिंदी होता है क्या होता है? व। क्या होता है? व। इसके बाद यहाँ पे देखिए यस, यच है तो यस, यच का हिंदी आप लिख सकते हैं बड़ा वाला जो श होता है, श, या षटकोर वाला श, ठीक है ना। ये दोनों बना सकते हैं इससे, ठीक है ना। अब आगे चलेंगे। देखिए क्या है? ये फिर यहाँ पे यस यच है तो इसको आप लिख सकते हैं षटकोर वाला श लिख सकते हैं या बड़ा श लिख सकते हैं, श षटकोर श, ठीक है ना। ये क्या है? सपेरा वाला स, इसको आराम से बोलते हैं स, ठीक है ना। ये स है। इसके बाद क्या है? ये यच है तो यच का हिंदी क्या होता है? ह, ठीक है ना। और ये देखिए के यस यच, तो ये आधा देखिए के एस का मतलब ये आधा क है, आधा क्या है? क है। और ये स है, ठीक है ना। तो दोनों जब मिलेगा, आधा क और स दोनों मिल के बनता है छ से छतरी, ठीक है, छ। इसको आप पढ़ेंगे श, आधा क होता है श, कश, ठीक है ना। कक्षा, जैसे कक्षा बनता है ना तो ये छ छतरी होता है, ठीक है ना। ये क्या है? TR, तो ये TR है तो त्र से त्रिशूल, TR, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट आपका बचा है GY, तो GY का क्या हो जाएगा? ज्ञानी, ठीक है ना। ज्ञ, इसको ज्ञानी नहीं पढ़ेंगे, ज्ञ लिखा है। क्या है? ज्ञ। ज्ञ का होता है GY, ज्ञ का अंग्रेजी क्या होता है? GY। बस यहाँ तक देखिए कितना आसान था। बस इस तरह से आप लोग कहीं ना कहीं इसका पहचान करना सीखिए, और पहचान करना आप लोग सीखेंगे तो अंग्रेजी आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, पढ़ाना, लिखाना और स्पीक करना, तीनों, ठीक है ना। ये मेरी जिम्मेदारी होगी, ठीक है ना। बस आप लोग थोड़ा सा हमारा पीछे से सपोर्ट करिए, और अगर अच्छा लग रहा है चैनल, आप लोग को पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्त यार मित्र जो हैं उनको धड़ल्ले से क्या करिए? शेयर करिए, ठीक है ना। चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।